पंप नहीं करेगा जिससे कि सांस फूलने लग जाएगा। L4 लंग्स, लंग्स में पानी भर जाएगा। राइट साइड में काम करने की वजह से आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है एरिथमिया, फिर अदर कंडीशन डायबिटीज और थायराइड, किसी को भी कोई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2A कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट डिजीज है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसको आप नॉर्मल आम भाषा में हार्ट फेल कह सकते हैं। अभी तक हम लोग हाइपर टेंशन पढ़ चुके हैं यानी हाई ब्लड प्रेशर, फिर एंजाइना पढ़ चुके हैं यानी चेस्ट पेन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन पढ़ चुके हैं यानी हार्ट अटैक, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि लिपिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, एंड आज हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर यानी आप सिंपली कह सकते हो हार्ट फेल कर जाना, तो हार्ट फेल्योर को पढ़ने वाले हैं। हार्ट फेल्योर को पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी को शॉर्टकट में CHF बोला जाता है, तो सब लोग याद रख लीजिएगा CHF का फुल फॉर्म क्या होता है। CHF का फुल फॉर्म क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का मतलब क्या हुआ? यानी कि यहाँ हार्ट फेल हो गया। अब मैंने आपको बताया था हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में अंतर। हार्ट अटैक में क्या हो रहा था कि किसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जा रहे थे, यानी कि ये जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है कोरोनरी आर्टरी, इस कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई रुक गया किसी एक भाग तक और हार्ट सेल धीरे धीरे डेड होने लग गए, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आता है। जबकि हार्ट फेल्योर ऐसा नहीं होता है। हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि लंबे समय तक सही मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाने की वजह से हार्ट का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है। यहाँ पूरी तरीके से सेल डेड नहीं होता है, कमजोर हो जाता है, वीक पड़ जाता है। यानी जितना एफिशिएंटली ब्लड को पंप करना चाहिए था उतना पावर के साथ उतनी एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को हार्ट फेल्योर कहते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होता है। क्या कह रहा है देखो, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर CHF ऑल्सो नोन एज हार्ट फेल्योर, इसी को हम लोग हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। इज अ कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन है वेयर द हार्ट मसल इज अनेबल टू पंप ब्लड एज एफिशिएंटली एज इट शुड, यानी जितना एफिशिएंटली ब्लड को वो पंप कर सकता था उतना नहीं पंप कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। समझे बात को? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हार्ट मसल अनेबल टू पंप ब्लड, है ना, उतने अच्छे तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है एफिशिएंटली, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें होता क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर प्रॉपर हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा जिससे कि सांस फूलने लग जाएगा। फ्रीक्वेंटली ब्राउट ऑन बाय दिस बिकॉज ब्लड फ्रीक्वेंटली बैक्स अप, बार बार बैकअप आ जाएगा, एंड फ्लूइड कैन एक्यूमुलेट इन लंग्स। मेजर समस्या इसमें देखने को मिलता है कि जो फ्लूइड है वो वापस अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो वापस से बैकअप हो जाएगा कहाँ? लंग्स में। तो ध्यान रखना, जो हार्ट फेल्योर होते हैं, एंड हार्ट का आपको पता है कि हार्ट को दो साइड में बांटा गया है ना, एक होता है लेफ्ट साइडेड, एक होता है राइट साइड, है ना। हाँ, एक होता है, देखो ये है आपका क्या कहते हैं, राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिपेंड करता है किधर का हार्ट फेलियर हुआ है ना। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, एंड अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग होते हैं। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की मैं बात करूं तो लेफ्ट साइडेड में याद रखना शॉर्टकट तरीका है कि यहाँ पर फ्लूइड कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, फ्लूइड मतलब पानी भर जाता है कहाँ? L4 लेफ्ट, L4 लंग्स, लंग्स में पानी भर जाता है। अब लंग्स में पानी भरेगा तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, फ्लूइड में बैकअप इन द लंग्स, लंग्स में पानी भर जाएगा, ठीक है, और जिसके वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस फूलने लगेगा। तो इसका याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होगा लंग्स में पानी भरेगा, एंड अगर राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होगा तो राइट साइडेड में क्या हो जाएगा, फ्लूइड्स में बैकअप इनटू द एब्डोमेन, लेग्स, फीट, है ना। एब्डोमेन यानी पेट वगैरह में पानी भर जाएगा, लेग वगैरह में, पैर, फिट, उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा क्या होता है, आप उसको दबाओगे तो वहाँ पे पूरे तरीके से उंगली का शेप बन जाएगा।
वो चीज़ें देखने को मिलता है राइट साइडेड में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद रहे ना रहे, कम से कम आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर और राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग बताओ, मेरी आवाज़ सही जा रही है? वो चीज़ें देखने को मिलता है राइट, सही आ रही है? जिसके फ़ोन में दिक्कत आ रहा है वो कट करके फिर से देखिए, ध्यान रखना, है ना। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर जहां पर आपका फ्लूइड में बैकअप इन द लंग्स, ठीक है, ध्यान रखना। एंड राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एब्डोमेन में, लेग्स में, फीट्स में। अब ऐसा क्यों होता है सर? लेफ्ट में लंग्स में ही क्यों आता है, राइट में आपके इधर बॉडी पार्ट्स में क्यों आ जाता है, समझो। तो आपको मैंने बताया है कि आपके लेफ्ट साइड में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है, एंड ये प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से फ्लूइड आप अच्छे तरीके से यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए लंग्स में जाता है। जबकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अलग अलग जगह से, जैसे पेट से, लेग से, फीट से, उस जगह से जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर फ्लूइड बैकअप हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपका और भी होता है, जैसे सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर का मतलब है कि हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, हाँ, तो उसको सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट फेल्योर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी उतने अच्छे तरीके से इजेक्ट नहीं कर पा रहा है ब्लड को, ठीक है। कह रहा है देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विग्रसली, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे कि ब्लड पंपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि ब्लड पंप नहीं हो पाता है। एक होता है हार्ट फेल्योर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि थोड़ा बहुत, क्या कह रहा है, द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स फुल्ली, है ना, फुल्ली मतलब पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखना, मेनली दो टाइप आपको याद रखना एग्जाम के लिए, एक लेफ्ट साइडेड और एक राइट साइडेड। लेफ्ट L4, लेफ्ट L4 लंग्स, लंग्स में पानी भर जाएगा। राइट साइड में कहाँ पानी भरता है? लेग्स, फीट और एब्डोमेन में स्वेलिंग, एडिमा देखने को मिलती है, ठीक है जी हाँ। अब इसके कारण क्या क्या है समझिए। हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे ब्लॉक्ड हार्ट आर्टरीज, मेन कारण जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, है ना, उसके जो जो कारण थे वहाँ वो चीज़ें यहाँ पे भी आएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या हुआ? जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करता है, उसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गया, उसमें ब्लॉकेज आ गया है, तो उस कंडीशन से उसमें कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। कह रहा है व्हेन द ब्लड फ्लो टू हार्ट इज रिड्यूस टू क्लॉग्ड आर्टरीज, ड्यू टू, अगर मान लो आर्टरी क्लॉग हो गई है, जाम हो गई है, जिस वजह से बहुत कम ब्लड फ्लो जा रहा है, तो हार्ट धीरे धीरे वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है, हाँ। फिर कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इफ द ब्लड प्रेशर इज टू हाई फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहता है, तो इससे आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एंड इससे क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो उससे फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हाँ। एक होता है वीक हार्ट मसल्स, अरे भाई क्लास में मामू मामी काहे कर रहे हो, इधर सुनो। वीक हार्ट मसल्स, इसको क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, हार्ट का मसल क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा और थिक हो जाता है, जिस वजह से वो उतना अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। तो कह रहा है देखो, द मसल्स में ये गेट टू वीक, बहुत कमजोर हो गया, एंड टू थिक, मोटा होकर के और कमजोर हो गया, इसके कारण से वो पंप नहीं कर पाता है प्रॉपरली, है ना, हाँ। फिर है फॉल्टी हार्ट वाल्व्स, सही से हार्ट में जो वाल्व्स हैं वो नहीं काम कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। कह रहा इफ हार्ट वाल्व्स डू नॉट ओपन और क्लोज, है ना, अगर सही से वाल्व जो होते हैं, वाल्व्स वगैरह सही से ओपन और क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है, जैसे वाल्व्स वगैरह होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट यानी एरिथमियाज, कह रहा इफ द हार्ट बीट्स टू फास्ट, अगर हार्ट बीट बहुत तेजी से टू फास्ट रहा या फिर बहुत स्लो हो जाए, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत आ सकती है है ना। ऐसे नोड में दिक्कत कब आ जाती है? जब ऐसे नोड प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं सर्कुलेट कर पा रहा है, जिससे कि हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, हाँ। तो अब देखना ध्यान से, क्या है अदर बॉडी कंडीशन, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो हाई ब्लड शुगर की वजह से आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर किसी को पहले से ही लंग्स वाला प्रॉब्लम है, जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या तो ब्लड क्लॉट बन जाए लंग्स में कहीं ब्लड क्लॉट बन जाए, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, उसके वजह से भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एंड उस कंडीशन में भी हार्ट फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम में होता है क्या, बोथ ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव ऑफ थायराइड,
जिससे कि हार्ट पर असर पड़ता है। अगर थायराइड ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, हार्ट पर असर पड़ता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, खास करके वायरल इन्फेक्शन, डायरेक्टली आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, तो वो भी एक कारण बनता है आपके हार्ट को कहीं ना कहीं फेल्योर के तरफ लेके जाने में। फिर है लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स, कह रहा एक्सेस एल्कोहल और ड्रग यूज़, बहुत ज़्यादा एल्कोहल को यूज़ करता होगा, ड्रग वगैरह यूज़ करता होगा, तो आपके हार्ट को एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे डैमेज कर देगा, तो वो भी दिक्कत है। मोटापा, बीइंग ओवरवेट मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर, जितना ज़्यादा मोटापा शरीर होगा उतना ज़्यादा हार्ट को काम करना होगा, जितना ज़्यादा हार्ट काम करेगा उसके फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। पुअर डाइट, अच्छा डाइट नहीं लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, कह रहा है दिस लीड टू कंडीशंस लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। जैसे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, हार्ट फेल्योर का सिम्टम क्या क्या आता है। सबसे पहले डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, सांस फूलने जैसी समस्या आएंगी, है ना। सबसे पहले क्या समस्या आएगी, डिस्पीनिया जैसी समस्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस फूलने से रिलेटेड समस्या आएंगी। फिर चेस्ट पेन, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द की समस्या देखने को मिलेगी। वेट गेन यानी शरीर का वजन बढ़ने लगेगा पानी रुकने के कारण, पानी वगैरह, और स्वेलिंग होने लग जाएगी, इडिमा जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया मतलब जी मतलना, उल्टी जैसा महसूस होना और भूख कम लगने लग जाना, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फटीग एंड वीकनेस यानी थकान और कमजोरी महसूस होना, थकान और कमजोरी महसूस होने लग जाएगा। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई होगी। एंड एक्सरसाइज एबिलिटी इज हैम्पर्ड, एक्सरसाइज करने, हल्का व्यायाम काम करने की क्षमता भी घटने लग जाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है, डिस्पीनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, वेट गेन, नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीगनेस, वीकनेस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाँ, ये सब सिम्टम हैं। हाँ, ये सब सिम्टम, और क्या क्या सिम्टम है देखो, स्वेलिंग इन एब्डोमेन, पेट में एसाइटिस देखने को मिलता है। पेट में एसाइटिस मतलब क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है, ठीक है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड नीड ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट, रात में बार बार पेशाब लगता है, रात में बार बार पेशाब की आवश्यकता, नॉक्ट्यूरिया, रात में, है ना, बार बार पेशाब लगता है। ईटियोलॉजी में बहुत सारे कारण होते हैं भाई, अपने हिसाब से लिखो, याद क्या करना है, हर जो भी है, कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसका कारण कोरोनरी आर्टरी, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें यही चीज़ तो है कि भैया कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, फिर अदर कंडीशन डायबिटीज़ और थायराइड, किसी को भी कोई समस्या है तो उससे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाँ, सिम्टम्स में ये सब चीज़ें आती है। ये एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, नॉक्ट्यूरिया का मतलब क्या होता है, तो नॉक्ट्यूरिया का मतलब होता है रात में बार बार जब पेशाब लगता है तो उसको नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। स्वेलिंग इन एंकल्स, एंकल्स होता है जो एड़ी होती है उसमें स्वेलिंग हो जाना, लेग्स फीट्स वगैरह में, टखनों, पैरों और पंजों में सूजन आ जाना, ठीक है। फिर इरेगुलर हार्ट बीट एंड पाल्पिटेशन, कहने का मतलब अनियमित दिल की धड़कन और दिल की धड़कन महसूस होना, ये चीज़ें हो जाती हैं इरेगुलर हार्ट बीट और पाल्पिटेशन, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की, ठीक है। क्या क्या होता है बताओ भाई, तो डिस्पीनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, वेट गेन शरीर का वजन बढ़ना, उल्टी जैसा महसूस होना, फटीगनेस कमजोरी लगना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, एंड उसके साथ स्वेलिंग हो जाएगा एब्डोमेन वगैरह में, या तो नॉक्ट्यूरिया का सिम्टम, रात में पेशाब ज़्यादा लगेगा, है ना। हाँ, अब है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, डाइटरी चेंजेस, है ना। डाइटरी चेंजेस का मतलब होता है डाइट में चेंज करो, फाइब्रस फूड खाओ, है ना, ज़्यादा ऑयली खाना, जंक फूड वगैरह मत खाओ। लिमिट फ्लूइड इनटेक, क्योंकि फ्लूइड पहले से बॉडी में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड वगैरह ओवर मत लो, नहीं तो दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन भी नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है एंड फिजिकली रेस्ट करना है, वैक्सीनेशन वगैरह करवा लेना है भाई अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो तो। अब क्या है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, ACE इनिबिटर्स, यानी वही चीज़ें हैं कि AC इनिबिटर्स, ये क्या करेगा, दीज ड्रग्स ब्लड फ्लो को कम करेगा, जिससे कि दीज ड्रग्स इजी टू ब्लड फ्लो बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स,
इसमें आपको मैंने बताया था एसी को इनहिबिट करेंगे तो पड़पड़ा जाएगा, यानी कि प्रिल प्रिल, इसका ट्रिक होता है एनिलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। प्रिल प्रिल वर्ड लिखा हुआ है ना, तो एसी को इनहिबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपरा आ जाएगा, यानी प्रिल प्रिल, एनिलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की मैं बात कर रहा हूँ। दीज ड्रग्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अ हार्ट रिक्वायर्स बाय स्लोइंग द हार्ट रेट, यानी ये क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो करने का काम करता है, जैसे कार्बिडिलॉल, मीटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। फिर डायूरेटिक्स क्यों यूज़ करेंगे, तो जो फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में लंग्स में जमा हो गया है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जमा हो गया, उसको निकालने के लिए। दीज ड्रग्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी में जो फ्लूइड का मात्रा है उसको बाहर करता है। एंड द बॉडी में रिटेन मोर फ्लूइड दैट शुड ड्यू टू CHF की वजह से, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, और जो बॉडी में फ्लूइड जमा हो सकते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, जैसे फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये सब हो गया। अब है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs। जैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन टना टन 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 टारा, यानी कि टन टन वर्ड लगा रहेगा, लोसार्टन, वेलसार्टन, कंडेंसार्टन। ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा ब्लड वेसल्स को, जिससे कि जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कम आएगा। यूज्ड AC इनिबिटर्स आर नॉट टॉलरेटेड, अगर AC इनिबिटर से काम नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो उसको संभाल पा रहा है, तब जा करके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, जो कि लोसार्टन, वेलसार्टन, कंडेंसार्टन है। फिर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट भी होता है। प्रिवेंट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, है ना, जो कि सोडियम और वाटर को वापस से रिटेन कर रहा था एल्डोस्टेरॉन की वजह से, तो अब हम लोग एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे देंगे, यानी एल्डोस्टेरॉन को काम नहीं करने देगा, और काम नहीं करेगा तो जिससे सोडियम का और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, जिससे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, BP घटा रहेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। रिड्यूस मोटिलिटी इन हार्ट फेल्यूर, जैसे स्पायरोलेक्टोन और एपिरिनॉन, है ना, एप्लिरिनॉन, ये सब चीज़ें होता है। ठीक है। एंड वेसो डायलेटर्स, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता हो, डायलेट ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, जिससे कि क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आती है। हाइड्रोलाजीन, आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट वगैरह इस्तेमाल होता है। ठीक है। चलो, ये कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थे। अब कुछ सवाल हैं उसको करके दिखाइए, फिर मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द हार्ट मसल्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, बताइए, इसका जवाब दीजिए, एंड एक बार फिर से रिपीट भी करेंगे, इसका जवाब दीजिए। व्हाट हैपेंस टू द हार्ट मसल्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, तो पंप्स ब्लड टू फास्ट, क्या ब्लड बहुत तेजी से पंप करने लगता है, नहीं। स्टॉप पंपिंग, स्टॉप भी नहीं होता है। बिकम्स अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली यानी जितना मात्रा में करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता है ना। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, CHF का कॉमन कॉज क्या है, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का कॉमन कॉज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आस्थमा, किडनी स्टोन या माइग्रेन। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का कॉमन कॉज होता है आपका, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वेरी गुड आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड है। डायूरेटिक क्या मीटोप्रोलॉल होता है, नहीं, ये गलत है। डायूरेटिक लोल लोल लगा हुआ है तो वो बीटा ब्लॉकर है, पेटवा सब बकलोल होता है, ये तो होगा नहीं। बीटा ब्लॉकर में एनिलाप्रिल नहीं, AC इनिबिटर होता है। AC इनिबिटर्स रेमिप्रिल, हाँ, प्रिल प्रिल वर्ड लगा हुआ है, यही सही है। AC इनिबिटर्स में फ्रूसेमाइड नहीं होगा, ये डायूरेटिक है, आंसर C हो जाएगा। जो बच्चा C आंसर कर रहा है बहुत बढ़िया है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हुआ है और याद भी हुआ है। AC को इनिबिट करेंगे तो परपर आने लगेगा, यानी प्रिल, ये ट्रिक था। अगेन एक क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का अनदर नेम क्या है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, एरिथमिया या कार्डियोमायोपैथी। व्हाट इज द अनदर टर्म फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए अनदर टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, बहुत बढ़िया। वेयर डज फ्लूइड एक्यूमुलेट इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, अब सीधा पूछ दिया CHF में कहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है मोस्टली, लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में या स्टोमक में, तो सीधा आंसर चल जाना चाहिए लंग्स, लंग्स में पानी भर जाता है।
ठीक है। विच ड्रग रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन इन द CHF, यानी कि जो CHF में फ्लूइड रिटेन हो गया है, फ्लूइड रिटेन होना मतलब पानी भर गया है, तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? स्टेटिन। स्टेटिन तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बीटा ब्लॉकर नहीं, नाइट्रेट्स नहीं, डायरेटिक्स। यस, आंसर डी। नहीं, बीटा ब्लॉकर कहाँ से? डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। डायरेटिक्स करेगा। विच बीटा ब्लॉकर इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF? CHF के ट्रीटमेंट में कौन सा बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होता है? देख लो। तो ये तो लिसिनोप्रिल है, प्रिल है यानी AC इनिबिटर्स है, ये तो होगा नहीं। फ्रूसेमाइड डायरेटिक्स है, यहाँ बोल रहा है बीटा ब्लॉकर। कार्बिडिलॉल, यस। LOL लगा हुआ है, काम मार दो बाजी, ठीक है। विच ड्रग हेल्प टू रिमूव एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स इन पेशेंट विथ CHF? अगर CHF में बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, यानी बॉडी में पानी ज़्यादा भर गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा ड्रग का इस्तेमाल होगा? कार्बिडिलॉल, ये तो बीटा ब्लॉकर है, ये तो नहीं होगा। एनिलाप्रिल नहीं, AC इनिबिटर। फ्रूसेमाइड, यस, ये डायरेटिक्स है। एमाइड या एजाइड लगा होता है तो वो क्या होता है? फ्रूसेमाइड, वो डायरेटिक्स होता है। डायरेटिक्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालने का काम करता है शरीर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर प्रिफर्ड इन CHF? इसमें कौन सा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है जो कि CHF में यूज़ होता है? तो ये हो जाएगा बिसोप्रोलॉल। बीटा 1 सेलेक्टिव बिसोप्रोलॉल। सब में लॉल लॉल लगा हुआ है, लेकिन एक होता है बीटा 1 बीटा 2 इस तरीके से, तो ये बीटा 1 में बिसोप्रोलॉल हो जाएगा, आंसर ए। समझ रहे बात को? चलो, तो फाइनली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा CHF में, एक बार मेरे साथ रिपीट करो। मैंने क्या बताया, क्या होता है हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर क्या होता है? देखो, ये कंडीशन क्या होता है यहाँ पर, देखो, अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट साइडेड में क्या हो जाएगा? लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। राइट साइडेड में एब्डोमेन, लेग्स, फिट वगैरह में हो जाएगा। एंड अलग अलग कारण है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, ये सब अलग अलग कारण की वजह से हो सकता है, ठीक है। ठीक है। एंड इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिस्पीनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, वेट गेन, नोजिया, फटीगनेस एंड वीकनेस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, स्वेलिंग इन एब्डोमेन, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, नॉक्ट्यूरिया जिसको कहते हैं, रात में पेशाब ज़्यादा लगेगा, स्वेलिंग इन एंकल्स, इरेगुलर हार्ट बीट या पाल्पिटेशन में दिक्कत आएंगी, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो, एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अलग अलग ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं जो कि आपको बता दिया गया, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यहाँ पर आपका एंड होता है। अब अगले क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।